दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। आज मेरे भाई की सगी पत्नी जिंदा होती तो मेरे भतीजे को ऐसे नहीं मारती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। मामा का हो आंसू की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। उसके पापा नितिन जी ने एक नजर उठाकर उसे देखा और अपनी पत्नी अविका जी से कहा, लो आ गया तुम्हारा लाडला। और फिर उन्होंने नजरें अखबार में छुपा ली। अविका जी जैसे ही बाहर आई, आंसू उनके गले लगते हुए बोला, देखो माँ, संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा मैंने दी थी उसका परिणाम आ गया है। तुम्हारा बेटा भाई एस बनेगा और तुम ठाठ से रहोगी। ये मेरी नहीं, तुम्हारी सफलता है। आंसू की बातें सुनकर अविका जी की आंखों से सहसा खुशी के आंसू बह निकले। खुशी के इस अनमोल क्षण में उन्हें बरसों पुराना वो दिन याद आ गया जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी और उनकी गोद में साल भर के आंसू को देकर उन्हें पत्नी से पहले माँ का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन अविका जी ने इस रिश्ते को हमेशा ही पूरे प्यार से निभाया। धीरे धीरे अब आंसू बड़ा हो रहा था और उसने विद्यालय जाना भी शुरू कर दिया था। एक दिन पढ़ाई में कुछ गलती करने पर जब अविका जी आंसू को डांट रही थी, तभी उनके पास बैठी हुई आंसू की बुआ ने कहा, बेचारा बच्चा, काश आज इसकी अपनी माँ जीवित होती तो इसकी ये हालत ना होती। ये सुनकर अविका जी की हालत यूं हो गई कि काटो तो खून नहीं। उन्होंने किसी तरह सभी को संभाला और आंसू को खेलने के बहाने से बाहर भेजकर उसकी बुआ से बोली, दीदी मैं आपसे आग्रह करती हूँ आप मेरे बच्चे के सामने ऐसी बातें मत किया कीजिए। मैं उसकी माँ हूँ और उसके प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है उसे मैं बखूबी समझती हूँ। इसलिए आज उसकी गलती पर मैं उसे डांट रही हूँ ताकि वह अपने जीवन में तरक्की करे। अगर कल बड़ा होकर वो बिगड़ गया, गलत रास्ते पर चला गया, तब भी आप मुझे ही दोष देंगे कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अविका जी का स्पष्ट उत्तर सुनकर आंसू की बुआ ने अब वहां से जाना ही उसी समझा। आंसू को एहसास हो गया था कि उसकी माँ और बुआ के बीच में कोई गंभीर बात हुई है। इसलिए वह खेलने जाने के स्थान पर छुपकर उन दोनों के बीच में हुई सारी बातें सुन रहा था। इस दिन से अपनी माँ के लिए आंसू के मन में और भी ज्यादा सम्मान बढ़ गया था। इसी शख्स ने ठान लिया कि वह अपनी माँ का सबसे अच्छा बेटा बनेगा, उसकी सारी उम्मीदें पूरी करेगा। और आज आंसू ने अपने आप से और अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था। उस दिन की बात अविका जी को बताते हुए वर्तमान में उनके आंसू पोंछ कर आंसू बोला, ओफो माँ, तुम रोया मत करो ना। तुम जानती तो हो कि मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे पगले, ये तो खुशी के आंसू हैं। अविका जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा तो आंसू लाड से बोला, खुशी में आंसू मत बहाओ, चलो मिलकर पकोड़े बनवाओ और मुझे भी भरकर खिलाओ। इधर दोनों माँ बेटे रसोई में जाकर पकोड़े बना रहे थे और उधर आंसू की सफलता पर बधाई देने के लिए लोगों के घर आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। आंसू की बुआ भी इस अवसर पर अपने भतीजे को बधाई देने आई।
तब आंसू ने उनसे कहा, आइए बुआ पकोड़े खाइए, मैंने बनाया है। देखो काम सोरी की हद, अब इसकी माँ ने मेरे भतीजे को बावर्ची भी बना दिया। बुआ मुंह बनाते हुए बोली। उनका ताना सुनकर आंसू को एक क्षण के लिए बहुत गुस्सा आया, लेकिन अविका जी ने उसे संज्ञा से साथ शांत रहने के लिए कहा। फिर भी आंसू ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बावर्ची नहीं बुआ, माँ ने मुझे आत्मनिर्भर बना दिया है। माँ कहती है कि इंसान को अपने हर काम में आत्मनिर्भर होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे किसी का मोहताज ना होना पड़े। सोचिए अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता और परीक्षा की तैयारी के लिए घर से दूर रहते वक्त कभी कभार रसोई के न आने पर मैं बाहर का खाना बीमार पड़ जाता, तो आज आप मुझे बधाई देने आ पाती। इस उत्तर को सुनकर आज भी उसकी बुआ के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। इन माँ बेटे से तो भगवान बसाए बुदबुदाते हुए आज भी वो ने शुभ साप यहाँ से वापस जाने में ही अपनी भलाई समझी। उनके जाने के बाद अविका जी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया, जिसने आज एक बार फिर सबके बीच में उसका सिर झुकने से बसा लिया था। और नितिन जी मौन मुस्कान के साथ इस दृश्य को अपनी आंखों में भरते हुए ईश्वर को अविका जैसी जीवन संगिनी देने के लिए धन्यवाद अर्पित कर रहे